अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं वाज और वर्क के बारे में आपको बताना शुरू करूं, वो स्टूडेंट्स हो या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होता रहे। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूज ऑफ वाज एंड वर्क के हवाले से। ही, शी, इट या आई या कोई सिंगुलर जैसे पर्सन है, हामिद है, असलम है, मीर है, ठीक है, इनके साथ वाज का इस्तेमाल होता है। और वर यूज होता है दे और यू और प्लूरल के साथ, ठीक है जी। जैसे हामिद एंड असलम, ये दो बंदे हो गए, दो प्लूरल हो गए, तो इनके साथ वर का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो वाज और वर के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो वाज और वर हैं उनको बिगिनिंग में लिख देते हैं, ठीक है जी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्लेस वाज एंड वर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में वाज और वर को लगा देते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु है, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये वाले इस किस्म के क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो इनको सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद वाज और वर को लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख ले, हु वाज एट द डोर, दरवाजे पर कौन था। हु जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसको मैंने सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद वाज बाद में लगाया और अब बाकी वाला सेंटेंस बाद में। इस व्हाई वर यू एंग्री विद मी, और व्हाई है जी ये सेंटेंस, इसका वो क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद वाज और वर को मैंने लगा दिया और बाकी सेंटेंस बाद में लगा दिया, ठीक है जी। तो ये जरा आपने ध्यान में रखने रूल्स। और अब मैं प्रैक्टिस की तरफ आता हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ आता हूँ। लेसन नंबर 2, अमजद अपने दफ्तर में था, ठीक है जी। ये आप देख लें जरा, अमजद वाज इन हिज ऑफिस। तो उर्दू में इनकी निशानियां था, थे, थी वगैरह, ठीक है। या इसकी जिंदगी खतरे में है या खतरे में थी कह दें, ठीक है। इसकी जिंदगी खतरे में ना थी, ये होना चाहिए था, ठीक है, में ना थी। एक मिनट, ना थी जी। ये देख लें, इतनी मुश्किल से ये बनाने पड़ते हैं। अच्छा जी, हिज लाइफ वॉज नॉट इन डेंजर, मैं बेकार ना था, आई वॉज नॉट आइडल, कल बहुत से लड़के हाजिर ना थे, मैनी बॉयज वर नॉट प्रेजेंट यस्टरडे। ये देख लें सब्जेक्ट और उसके बाद मैनी बॉयज सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद वर आ गया और फिर उसके बाद वाज वर के बाद जैसे मैंने बताया आपको नॉट, वो लग रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद वाज वर और नॉट, ये भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हिज लाइफ जो पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। द बर्ड सारे का सारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज वर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ से ये भी पता चल गया, एक नई इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। तो जो सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहे हैं उनको भी आपने गौर से देखना है और आपको वहां से नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जितना आप गौर करेंगे इतनी ज्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। वहां मेरा दिल नहीं लगता, आई वॉज नॉट एट होम देयर, ठीक है। और ये भी देख लें, यहाँ पे सेंस को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, सेंटेंस को नहीं, ठीक है। अच्छा, दिल की इंग्लिश तो हार्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग कहें ऐसा तो वो ऐसे ये कहते हैं जी कि आई वॉज नॉट एट होम देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल उससे सिमिलर किस्म का सिचुएशनल सेंटेंस जो है वो हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप फिर मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो बड़ी जो है वो हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे करेंगे। तो ऐसे ही होगा कि
ये मैक्सिमम रीडिंग करने से आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, जब आपको टाइम मिले आप रीडिंग किया करें, ठीक है। ग्रामर की बुक्स पढ़ें, आप ट्रांसलेशन की बुक्स पढ़ें, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी तरह आप न्यूज़पेपर्स स्टडी करें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। फिर इडियम्स हैं, इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो आप तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर वर्ड्स की मीनिंग सबसे पहले आप डायरेक्टली डिक्शनरी की तरफ जाने से पहले आप उनको गेस करने की कोशिश करें। उनके जो नेबरिंग वर्ड्स हैं उनसे आपको पता चल जाता है, मीनिंग्स पता चल जाती हैं। जस्ट ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिर आप गेस वर्क करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर आप डिक्शनरी कंसल्ट करें। आजकल डिक्शनरी कंसल्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप सिंपली जो है वो नेट पे जाए, वहाँ पे डिक्शनरी का ओपन करें, द फ्री डिक्शनरी.com, वो भी आ जाती है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स भी आ जाती है, बेशुमार डिक्शनरीज हैं, ठीक है। मैं तो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी को जो है रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाके आप कंसल्ट करेंगे, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% या 90% केसेस में आप के जो गेस मीनिंग थे वो आपके की डिक्शनरी से मिलते जुलते मीनिंग्स होंगे, ठीक है। मेरे वालिद साहब घर पर ना थे, माय फादर वाज नॉट एट होम, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं, एक बंदा मिडिल पास है, ठीक है, अरबिक कंट्री में चला जाता है, किसी मतलब अरेबियन कंट्री में चला जाता है, यूएई में चला जाता है, वहां पे अरबी फर बोलना शुरू कर देता है। क्या वजह है, ठीक है। उसको तो किसी ने कोई ग्रामर नहीं सिखाई, उसको तो किसी ने कोई डिक्शनरी नहीं सिखाई, वोकैबुलरी नहीं सिखाई, कुछ नहीं सिखाया। उसको कैसे, वो गेस मीनिंग वाला सिस्टम है जी, वो नेचुरल सिस्टम है। वो गेस करता है बंदा कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको आइडिया हो जाता है कि ये कह रहे हैं। तो जो गेस मीनिंग्स वाला सिस्टम है ये नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल तरीका है लैंग्वेज को सीखने का, ठीक है। क्या ये खबर सच्ची थी? वाज दिस न्यूज ट्रू? क्या रफीक एक वफादार नौकर था? वाज रफीक अ फेथफुल सर्वेंट? क्या वो दरख्त सायेदार ना थे? वर दोज ट्रीज नॉट शेडी? ठीक है जी। अब ये इंस्ट्रक्शन तो मैं आपको दे चुका हूं, आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये तो सैंपल्स और एग्जांपल्स थी, ठीक है। अब ये इसकी एक्सरसाइज है, मैंने ऊपर बेशक मिसालें लिख दी है, एग्जांपल्स लिख दिए, लेकिन बेसिकली ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। दवाई कड़वी थी, मेडिसिन वाज बिटर, ठीक है। बिटर होता है कड़वी। वो ऊंचा सुनता था, ही वाज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग होता है ऊंचा सुनना, तो वाज हमने लगा दिया, ठीक है। इधर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर और फिर बाकी सेंटेंस। कल मौसम खराब था, वेदर वाज बैड यस्टरडे। सुल्तान महमूद एक इंसाफ परवर बादशाह था, सुल्तान महमूद वाज अ जस्ट रूलर। तुम्हें कॉलेज से देर हो गई है, यू वर लेट फ्रॉम कॉलेज, या तुम्हें कॉलेज से देर हो गई। इसे दूर से अच्छा दिखाई देता था, ही वॉज लॉन्ग साइटेड, ठीक है। क्या कल हवा बंद थी? अच्छा, वाज इट क्लोज यस्टरडे? अब ये क्लोज जो है ये अब फिर आपके ध्यान में आएगा कि ये सर हवा बंद होने का क्लोज होता है मीनिंग। तो अगर वो लोग अपनी जबान में बात करें इस हबस के मौसम को और जिसमें हवा बंद होती है, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि वाज इट क्लोज यस्टरडे, ठीक है। हवा बंद को वो क्लोज ही कहते हैं, ठीक है। हालांकि क्लोज का डिक्शनरी मीनिंग तो बंद करना होता है, ठीक है, लेकिन हवा बंद के लिए भी वो कहते हैं। क्या असलम का घर अस्पताल के बहुत करीब था? Was Aslam's house at a stone's throw from hospital? अब ये करीब को stone's throw के लिए एक इडियम ने at a stone's throw ये करीब होने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इडियम्स भी बाद औक़ात बीच में यूज कर जाते हैं, ठीक है। Was Aslam's house at a stone's throw from hospital? क्या असलम का घर अस्पताल के बहुत करीब था? अच्छा, करीब होना, आप स्टोन्स थ्रो थे तो आप आसानी से गेस भी कर सकते हैं कि एक पत्थर फेंकें जहां तक पहुंच जाता है। अगर पत्थर आपका पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह है कि
वो चीज करीब है। अगर पत्थर किसी जगह पे नहीं पहुंच सकता तो इसका मतलब है कि वो चीज दूर है। तो ये इस तरह उन्होंने लॉजिक निकाली जी, ठीक है। मेरा दोस्त कामचोर ना था, माई फ्रेंड वॉज नॉट अ शिरकर। शिरकर होता है, शिरक होता है काम चोरी करना, दिलचस्पी ना लेना काम में, ठीक है। तो शिरकर होता है कामचोर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हिंदू अकबर के खैरख्वाह ना थे, हिंदूज वर नॉट अकबर्स वेल विशर, ठीक है। वेल विशर होता है खैरख्वाह होना। हिंदू सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे फिर ये वाजवर का इस्तेमाल। क्या इसकी आदतें अच्छी ना थी, वर हिज हैबिट्स नॉट गुड। आप देख लें शुरू में आ गए वाजवर, ठीक है, वर शुरू में आ गए। और हफीज बहुत पर्सनल लड़का था, हफीज वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉय। तुम जलसे में हाजिर ना थे, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। इनकी आपस में बोल चाल ना थी। अब ये भी बोल चाल को स्पीकिंग टर्म्स कहते हैं, ठीक है। सो ये होगा देवर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर, ठीक है। ऑन स्पीकिंग टर्म्स कहते हैं जी बोल चाल को, ठीक है। क्या रास्ता पुरखतर ना था, वाज द पाथ या वाज पाथ नॉट फुल ऑफ डेंजर, ठीक है। क्या वो रकम काफी थी, was that sum sufficient, ठीक है। मैं एक अजीब उलझन में था, I was in a strange fix। क्या वो कहानी दिलचस्प थी, was that story interesting। आप देख लें was शुरू में आ गया, बिगिनिंग में according to instructions, ठीक है। और बाकी बाद में बाकी वाला सेंटेंस आ रहा है। इसका भाई बहुत बातूनी था, his brother was very talkative। तुम ही तो कसूरवार थे। अच्छा, अब स्ट्रेस देना, तुम ही तो स्ट्रेस दिया जा रहा है तो फिर इसके लिए यूज होती है कंस्ट्रक्शन, इट वाज यू हु वर गिल्टी, ठीक है। फिर इसकी ट्रांसलेशन इस अंदाज से होगी कि ये तुम ही तो थे कि जो कसूरवार थे, ठीक है जी। 20 तक ये सेंटेंस हो गया। अच्छा, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई थी इस एमआर वाले की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस दोबारा कर देता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ। वो आपने जरा देख लेनी है और उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसकी रह गई थी, वो भी मैं आपसे कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ था इंटेलिजेंट बॉय पे, लास्ट वाला इस एमआर वाला। अब इसके बाद यहाँ पे ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ओह सॉरी, ये अचानक ही नीचे आ जाता जी। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी इज एमआर की। आपको याद तो होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इज एमआर के बारे में। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये वीडियो, चलो खैर, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। दिलावर मेरा मुखलिस दोस्त है, दिलावर इज माई सिंसियर फ्रेंड। वो कुछ ऊंचा सुनता है, ही इज अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है जी। अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग में पहले बता चुका हूं जी। क्या असलम की तबीयत खराब है, इज असलम आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है तबीयत खराब होना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या आज मतला अबर आलूद है, इज द स्काई क्लाउडी टुडे, ठीक है। अबर आलूद का मतलब होता है कि बादल ही बादल है क्या आसमान पर, ठीक है। तो ये हम कहते हैं जी इज द स्काई क्लाउडी टुडे, मतला आसमान को कहते हैं। ये रोशनी मध्यम नहीं है, दिस लाइट इज नॉट डिम, ये तो खैर सबको बताओ। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अच्छा, ये भी प्रोवर्ब है, जरबुल मिसल है, और उसको बाद वक़्त प्रोवर्ब भी ट्रांसलेट करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। जरूरत, ये भी प्रोवर्ब है, जरूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल पे। अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों को कहते हैं। इसकी ईमानदारी पर किसी को शुबा नहीं है, ये है सेंटेंस, इसकी ईमानदारी पर किसी को शुबा नहीं है, तो ये बनता है ये His honesty is above board। above board बोलता है बिला शक व शुबा, ठीक है, above board होना।
क्या वो वादे का पक्का है? तो वादे का पक्का होना ट्रू टू वर्ड्स होता है। इज ही ट्रू टू हिज वर्ड? क्या वो वादे का पक्का है? हमारा मकान बहुत आरामदेह है। आवर हाउस इज वेरी कंफर्टेबल। ये तो बिल्कुल आम सा सेंटेंस है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अच्छा, क्या गाड़ी चल रही है? इज द ट्रेन इन मोशन? अमूमन जब गाड़ी का वर्ड यूज होता है तो फिर उससे मुराद हम उर्दू में ट्रेन ही लेते हैं। ठीक है जी। इत्तेफाक में बरकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है। अब बरकत हम ब्लेसिंग को कहते हैं। फिर ये प्रोवर्ब आ गया, आप ये कह दें कि उसमें क्या प्रोवर्ब आ गया जी। ठीक है। तो फिर वही जो सेंस ट्रांसलेट हो रही है। अब स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, इधर बरकत यूज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे भी वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, ये प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स की प्रोवर्ब में ही ट्रांसलेशन होती है कि देखना है ये कि वो इसको यूनियन को क्या कहते हैं जी। तो फिर उसी को हम इसमें ट्रांसलेट इस अंदाज से कर देते हैं। इस लैंग्वेज की ब्यूटी भी हमने डैमेज नहीं की और इस लैंग्वेज की ब्यूटी भी हमने डैमेज नहीं की। दोनों लैंग्वेजेस की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए प्रोवर्ब इनटू प्रोवर्ब ट्रांसलेशन होती है। ठीक है। तो इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या तुम्हारा नौकर नमक हलाल है? इज योर सर्वेंट लॉयल? वो तो बहुत निकम्मा लड़का है। दैट बॉय इज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग होता है निकम्मा होना, फजूल होना। ठीक है। और ये नौकर नमक हराम नहीं है। दिस सर्वेंट इज नॉट डिसलॉयल। डिसलॉयल होता है बेवफा होना, नमक हराम होना। ठीक है। वैसे डिसलॉयल का मतलब होता है बेवफा होना या हमदर्द ना होना, लेकिन यहाँ पर नमक हराम के मानो में, नमक हराम भी तो वही होता है ना जो बेवफा होता है। ठीक है। तो फिर वही बात कि हमने सेंस को फिर यहाँ पे आके ट्रांसलेट कर दिया, सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट किया या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की। तो ये बात मैं डे 1 से कह रहा हूँ आपको। ठीक है। पाकिस्तान एक जरखेज मुल्क है। पाकिस्तान इज अ फर्टाइल कंट्री। फर्टाइल होता है जरखेज। ठीक है। असलम मेरा जानी दुश्मन है। असलम इज माई स्वान एनिमी। स्वान एनिमी होता है जानी दुश्मन। ठीक है। इसकी आंखें नहीं दुखती। His eyes are not sore। ठीक है जी। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद